अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केपी के बुक मैथ्स चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है। अच्छा बच्चों, इस तरह के जो क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाले, ये आप लोगों ने पिछले चैप्टर 3 में भी किए थे, एक्सरसाइज 3.1 एंड एक्सरसाइज 3.2 में। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, जो हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला। ठीक है। अच्छा, टेंजेंट लाइन होती क्या है, यहाँ पे गिवन है टेंजेंट लाइन टू द कर्व। कर्व की टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या होती है, देखिए ये मेरे पास एक कर्व है। ठीक है, टेंजेंट लाइन बेसिकली हमारे पास होती है, अगर आप लोगों ने आप लोगों ने क्लास 10 में थ्योरम्स पढ़े थे तो आपको पता होगा कि टेंजेंट लाइन हमारे पास किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट से ये स्ट्रेट लाइन गुजरे, जैसे ये वाला जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये हमारे पास होती है, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंट। किसी कर्व में से कोई एक लाइन ड्रॉ की जाए और वो जिस पॉइंट पे टच करे वो हमारे पास टेंजेंट लाइन होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें x1 और y1 में हम लोगों ने जो हमें x1 की वैल्यू, जैसे हमें यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 3, तो y1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकेंगे, सिंपल हम लोगों ने ये जो फंक्शन हमें गिवन है इसी में 3 की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी, हम लोग यहाँ पे पुट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन ये m क्या है, m बेसिकली हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और इसको फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, एम को फाइंड करने के लिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास अगर उस डेरिवेटिव के आंसर में अगर एक्स या वाई यूज़ हो रहा होगा तो हम लोगों ने एक्स या वाई जो भी वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे पहले, वो हम लोग पुट कर देंगे ताकि हमारे पास एम की कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू आ सके। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मेरे पास गिवन है y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1, और यहाँ पे मुझे x की वैल्यू का गिवन है 3 गिवन है। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले लेना है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे क्या है, y है, ये x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और डेरिवेटिव लेंगे राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास हो जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1। ठीक है, अब क्या करें, ठीक है, अब हमें पता है स्क्वायर रूट की क्या वैल्यू होती है, 1/2 होती है, तो क्या स्क्वायर रूट की जगह मैं पावर 1/2 लगा सकती हूँ, यानी हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ, इस स्क्वायर रूट की जगह मैं लगा रही हूँ पावर क्या, 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पर पावर रूल अप्लाई कर दूंगी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, राइट साइड पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करूँगी, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल एक नहीं है, यहाँ पे मेरे पास पूरी ब्रैकेट आ रही है, तो सेम मैं ब्रैकेट यूज़ करूँगी। पावर भी मेरे पास सेम आएगी, लेकिन डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, पावर में -1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1/2, ये हो जाएगा x प्लस 1। पावर में मेरे पास देखें 1/2 -1 मेरे पास क्या आता है, -1/2। ठीक है, डॉट, अब डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई कर लें। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या आता है, 1 इज कॉन्स्टेंट, एंड कॉन्स्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, 1 डिवाइडेड बाई 2 एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2, मतलब मेरे पास नॉमिनेटर में x प्लस 1 पावर नेगेटिव में थी, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके गई मेरे पास पावर जो है वो पॉजिटिव हो गई। ठीक है, और यहाँ पे देखें 1 + 0 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, सेम यही 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 होल पावर 1/2। ठीक है, अब ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, मुझे अब क्या करना है, मुझे फाइंड क्या करना था, m फाइंड करना था, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है, और उसकी वैल्यू जो है वो मेरे पास एक स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले हम लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, जो कि ये मेरे पास आ रहा है। अब क्या मैं ये जो सा मेरे पास x गिवन है क्वेश्चन में, इस x की जगह में ये जो सी x की वैल्यू मेरे पास गिवन है, मैं इस x की जगह पुट कर सकती हूँ, सो दैट मैं यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की एक स्पेसिफिक वैल्यू निकाल सकूँ। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ m इक्वल्स टू 1/2, इस x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 3 + 1 और पावर आ जाएगी 1/2। ठीक है, m इक्वल्स टू 1/2, 3 + 1 मेरे पास क्या आता है, 4 आता है, एंड 1/2। आप लोग स्क्वायर रूट की जगह आपको पता है स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 की जगह अगेन आप लोग स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, एंड स्क्वायर रूट 4 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 2 के इक्वल आता है, एंड 2 2s आर
4, यानी 1/4 मेरे पास आ गया m का आंसर, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास क्या आ गई, 1/4 आ गई। ठीक है, अब ये जो सी मेरे पास मेन इक्वेशन है, क्या मेरे पास सब चीज़ें, तीनों चीज़ें पूरी हो रही हैं, यानी y1 m एंड x1। x1 की तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, यानी 3। m की वैल्यू अभी हम लोग को निकाली 1/4। ये y1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम लोगों ने चैप्टर 3 में निकाली थी। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है हम लोग इसी फंक्शन में पुट कर देंगे, मेरे पास यहीं से y की वैल्यू आ जाएगी। यानी मैं लिख सकती हूँ इसको y इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 1, मेरे पास फंक्शन गिवन है ना, x की जगह मैं पुट करूँगी 3, यानी 3 + 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, 4 के, एंड स्क्वायर रूट 4 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 2 के। यानी मेरे पास यहाँ से y क्या आ गया, 2 आ गया, एंड x क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, यानी मैं लिख सकती हूँ x1 मेरे पास आया है 3 एंड y1 मेरे पास क्या आया है, 2 आया है। देखो मेरे पास आप लोग इस x1 और y1 को आप लोग x0 एंड y0 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेसिकली ये हमारे पास क्या है, कि हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है हम लोगों ने लाइन ये ड्रॉ की है ना, उसमें हमारे पास ये x एंड y वैल्यूज आ रही है। ठीक है, ठीक है, ये स्लोप ऑफ जो टेंजेंट लाइन है, ये जो सी x1 एंड y1 की जो वैल्यू मैंने पुट किया है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की है। ठीक है, बस इतना याद रख लेना आप लोगों ने कि आप लोगों ने सबसे पहले तो फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है m को फाइंड करने के लिए, उसके बाद m सिंपली फाइंड किया, फाइंड करने के बाद ये जो सी हमारे पास गिवन होगी x की वैल्यू एंड जो y की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, वो आप लोगों ने इस y1 और x1 की जगह पुट करना है। ठीक है, तो मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, अभी मैंने निकाला जो कि आ रहा है 2 इक्वल्स टू m, अभी मैंने पीछे निकाला था 1/4, x माइनस x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 3 पुट करूँगी। ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल्स टू 1/4 इंटू x, मेरे पास क्या आ जाएगा x/4, माइनस 1/4 इंटू 3 मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3/4। ठीक है, अब आप लोग बेशक जो वेरिएबल्स हैं उनको एक साइड पे शिफ्ट कर दें, प्लस है जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो माइनस x/4 हो जाएगा इक्वल्स टू माइनस 3/4, लेफ्ट साइड पे -2 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। बेशक एलसीएम ले लें, इसके नीचे क्या है 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई कर लें। 4y हो जाएगा माइनस x इंटू 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 इंटू 4 क्या हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी एलसीएम ले लें, डायरेक्ट कैलकुलेटर के थ्रू सॉल्व करें। इस 2 के नीचे क्या है 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। -3 इंटू 1 क्या आता है, -3 आता है, प्लस 4 2 8 डिवाइडेड बाई 4 1 4, 4 सामने से कैंसिल आउट हुए, मेरे पास क्या आ जाएगा 4y माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए -3 मेरे पास यहाँ पे आता है 5। ठीक है, अब बेशक आप लोग इस x को भी उस साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, ये हो जाएगा 4y इक्वल्स टू 5 प्लस x हो जाएगा, एंड 4 यहाँ पे जब y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, यानी ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी हमें इस पार्ट में भी, बी पार्ट में भी हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, लेकिन उसमें हमारे पास m की कमी है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये m फाइंड करना है। ठीक है, m हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, m हम लोग फाइंड करेंगे सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद। ठीक है, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव हम लोग कैसे लेंगे, सबसे पहले तो आप लोगों ने देख लेना है कि आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x। डेरिवेटिव लेंगे लेफ्ट साइड पे भी और डेरिवेटिव लेंगे राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास हो जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या होगा, sin 2x प्लस पाई। ठीक है, इसको बेशक आप लोग इस तरह से बड़ी ब्रैकेट में कर दें। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, जबकि राइट साइड पे आप लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि डेरिवेटिव ऑफ x, इस पूरी ब्रैकेट को बेशक आप लोग ऐसा x कंसिडर कर ले। डेरिवेटिव ऑफ sin x हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, cos x, x की जगह पूरी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी 2 प्लस x प्लस पाई डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट इस बार आ जाएगी, यानी 2x प्लस पाई। ठीक है, ये हमारे पास है फॉर्मूला जो कि हम लोगों ने चैप्टर 3 में पढ़ा था, एक्सरसाइज 3.4 में। अब ये cos 2x प्लस पाई को फिलहाल एज इट इज लिखा रहने दें, डॉट यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें। डेरिवेटिव ऑफ 2x मेरे पास क्या आता है, डेरिवेटिव हम लोग अप्लाई करते हैं सिर्फ वेरिएबल्स पे, ये जो सा 2 कांस्टेंट आ रहा है इसको साथ आप लोग एज इट इज लिखा रहने देंगे। डेरिवेटिव ऑफ x क्या आएगा, 1 आएगा, डॉट डेरिवेटिव ऑफ पाई, पाई ऐसा कांस्टेंट आ रहा है, इस वजह से कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा ऐसे। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू cos 2x प्लस पाई एंड 2 इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 0 मेरे पास क्या आता है, 2 आता है, और 2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा इस पूरी चीज़ के साथ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसके साथ मैं स्टार्टिंग में 2 को लिख रही हूँ। ठीक है, 2 1 सर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को मैंने इधर स्टार्टिंग में करके लिख दिया, कोई मसला। ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर।
ठीक है, डेरिवेटिव लेने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी थी, मुझे एम फाइंड करना था, जो कि क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब उसका जो आंसर मेरे पास आना चाहिए वो एक स्पेसिफिक आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो एक्स की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ उस एक्स की जगह। ठीक है, यानी मैं लिख रही हूँ एम इक्वल्स टू 2 cos 2x प्लस पाई। ठीक है, और इस एक्स की जगह मैं क्या पुट करने वाली हूँ, ये 0, यानी 2, और ये एक्स की जगह मैंने पुट किया 0। ये हो जाएगा m इक्वल्स टू 2 cos 2 इंटू 0 मेरे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई। m इक्वल्स टू 2 cos 0 प्लस पाई मेरे पास क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि पाई की वैल्यू क्या होती है जब वो ट्रिग्नोमेट्री के साथ आ रहा होता है, 180 होती है। ठीक है, तो cos 180 हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, -1 के इक्वल आता है। तो मेरे पास यहाँ से m क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, m का भी मसला खत्म हुआ। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की तरफ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, y1, m एंड x1। x1 की तो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, m की वैल्यू अभी हम लोग ने निकाल ली। y1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, जो फंक्शन हमारे पास गिवन है उसी में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो मेरे पास इस तरह से y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी मेरे पास फंक्शन का गिवन है y इक्वल्स टू साइन 2x प्लस पाई। ठीक है, और x की जगह मैं क्या पुट करने वाली हूँ, 0 पुट करने वाली हूँ, यानी y इक्वल्स टू साइन 2x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 0 प्लस पाई। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू साइन 2 इंटू 0 मेरे पास क्या हो जाएगा 0 प्लस पाई। ठीक है, y इक्वल्स टू साइन 0 प्लस पाई मेरे पास क्या आता है, पाई आता है, और साइन 0 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 0 के इक्वल आता है। यानी मेरे पास x1 एंड y1 दोनों आ गया 0, यानी इस y1 की जगह मैं 0 पुट करूँगी और इस x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की तरफ आते हैं। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पीछे भी क्वेश्चन थे, पिछले चैप्टर में भी और इस चैप्टर में भी हैं। ठीक है, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। y माइनस y1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, अभी हम लोगों ने निकाली 0, माइनस इज इक्वल्स टू m की जगह मैं क्या पुट करूँगी, -2 पुट करूँगी, इंटू x माइनस इस x1 की जगह मैं पुट करूँगी 0। y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, बस y लिखते हैं, इक्वल्स टू -2 को मल्टीप्लाई करवाएं इस x के साथ भी और इस 0 के साथ भी, हो जाएगा -2x, और माइनस माइनस प्लस, और हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आता है, यानी y इक्वल्स टू -2x इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने सबसे पहले डेरिवेटिव लिया। डेरिवेटिव क्यों लिया, ताकि मैं m स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड कर सकूँ, और इसका आंसर भी मुझे एक स्पेसिफिक चाहिए, इस वजह से मैंने x की वैल्यू यहाँ पे पुट की। तो cos पाई मेरे पास -1 के इक्वल आया और m मेरे पास -2 आ गया। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे y1 की भी वैल्यू नहीं गिवन थी, तो मैंने क्या किया, फंक्शन में x की वैल्यू पुट की, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, उसकी वैल्यू 0 आ गई। ठीक है, फिर हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में y1 एंड x1 की जगह वो वैल्यूज पुट की और मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा जी, सी पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर -x, एंड यहाँ पे x हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है। ठीक है, मुझे यहाँ पे भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, यानी y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो m को फाइंड करना है, सबसे पहले m फाइंड करेंगे। m फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है। डेरिवेटिव हम लोग लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, यानी डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो मेरे पास हो जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर डॉट ई रेज़ टू पावर -x। ठीक है, लेफ्ट साइड पे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स, जबकि राइट साइड पे अगर आप लोग देखें तो मेरे पास दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मेरे पास यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट रूल। ठीक है, और प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज एक्स स्क्वायर डॉट सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अब आएगा प्लस, अब जिसका मैं पहले डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आ जाएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूँगी सेकंड टर्म यानी ई रेज़ टू पावर -x का। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम वेरिएबल यूज़ करेंगे, लेकिन अब मेरे पास पावर में 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है, 1 आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आ जाएगा, डॉट ई रेज़ टू पावर -x प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें तो आप लोगों ने चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.5 में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ ई रेज़ टू पावर एक्स का, तो वो मेरे पास किस चीज़ का इक्वल आता है, ई रेज़ टू पावर एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज एक्स। ठीक है, तो यही हम लोग को ने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करना है। बस मेरे पास पावर में क्या आ गया, -x आ गया, तो मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ई रेज़ टू पावर -x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई डॉट डेरिवेटिव ऑफ पावर दैट इज -x। ठीक है, अब ये मेरे पास हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x ई रेज़ टू पावर -x प्लस एक्स स्क्वायर, एंड ये हो जाएगा ई रेज़ टू पावर -x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ ई मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो -1 आएगा। ठीक है,
ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2x ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखें 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 जब ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स ही आएगा। और ये जो नेगेटिव साइन है इसको आप लोग बेशक इस पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई करवा लें, प्लस माइनस मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पे नेगेटिव साइन डाल दें और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, हाँ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अब क्या करें, अब ये आ गया है मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर, ठीक है। डेरिवेटिव का मेरे पास क्या आ गया, ये आंसर। मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी थी, मुझे ये m फाइंड करना था, ठीक है, जो कि क्या है मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। और इसका आंसर मेरे पास कोई एक एग्जैक्ट आना चाहिए, ठीक है, एक स्पेसिफिक वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वो सिंपली मैं इस डेरिवेटिव में जहाँ जहाँ पे x यूज़ होगा उसकी जगह पुट कर दूँगी, सो दैट मेरे पास यहाँ से कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू निकल आए। यानी मैं लिख सकती हूँ m इक्वल्स टू 2x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जगह पुट कर रही हूँ 1, माइनस एक्स की जगह पुट कर रही हूँ 1, ऊपर स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जगह पुट कर रही हूँ 1। ये हो जाएगा ई रेज़ m इक्वल्स टू 2 1 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ही आ जाएगा। 2 ई रेज़ टू पावर माइनस 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस 1। और क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, m इक्वल्स टू 1 बाई ई, ठीक है, 1 बाई ई मैंने लिखा। आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी करके लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पावर ऊपर नेगेटिव थी, जैसे मैं नीचे लेके गई डिनोमिनेटर में लेके गई मेरे पास पावर पॉजिटिव हो गई, ठीक है। अब m का भी मसला ख़त्म हुआ मेरे पास। मैंने आपको बताया 3 चीज़ें अननोन होती हैं, एक तो ये y1, एक m और ये x1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। x1 हमें गिवन है 1, m भी अभी हम लोगों ने निकाल लिया और y1 हमें निकालना है, ठीक है। y1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास जो फंक्शन गिवन है हम लोगों ने सिंपली x की जगह पुट करनी है उसकी वैल्यू, तो इस तरह से हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। यानी मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स, एक्स की जगह मैं पुट करूँगी 1, यानी y इक्वल्स टू एक्स की जगह मैंने पुट किया 1, ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स की जगह पुट किया 1, y इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर होता है 1, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास ई रेज़ टू पावर माइनस 1 ही आएगा। और अगेन देखें मेरे पास पावर जो है ऊपर नेगेटिव है, जैसे मैं डिनोमिनेटर में लेके जाऊँगी तो मेरे पास पावर पॉजिटिव हो जाएगी और ये आ गया मेरे पास y1 की वैल्यू, यानी x1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है और y1 की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 बाई ई है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे ये जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला है उसमें मैंने ये वैल्यू सब पुट करनी है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। y माइनस y1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी 1 बाई ई पुट करूँगी, इक्वल्स टू m की जगह मैं क्या पुट करूँगी 1 बाई ई, x माइनस x1 की जगह पे क्या पुट करूँगी 1 पुट करूँगी। y माइनस 1 बाई ई इक्वल्स टू 1 बाई ई को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 बाई इंटू एक्स क्या हो जाएगा x बाई ई, माइनस 1 बाई ई इंटू 1 क्या हो जाएगा 1 बाई ई, ठीक है। अब आप लोग बेशक वेरिएबल्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें, यानी y प्लस एक्स बाई ई है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो माइनस एक्स बाई ई हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस 1 बाई ई, माइनस 1 बाई ई है, जब ये जाएगा राइट साइड पे तो प्लस 1 बाई ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें माइनस 1 बाई ई प्लस 1 बाई ई कैंसिल आउट हो गए और क्या मैं इसको माइनस एक्स बाई ई यहाँ पे है, जब मैं राइट साइड पे लेके जाऊँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा फिर से प्लस एक्स बाई ई हो जाएगा और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ठीक है। होप्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, लास्ट टी पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे हमें x का गिवन है 1 गिवन है। अगेन उसमें भी हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करना है, जो कि ये मेरे पास ये है। इसमें हमारे पास 3 चीज़ें अननोन होती है, y1 m एंड x1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले निकालेंगे m, जो कि क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमें सबसे पहले क्या करना होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड करने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ता है, ठीक है। और फंक्शन के डेरिवेटिव में एंड पे हम लोग x की जो वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होती है हम लोग वो पुट कर देते हैं, तो हमारे पास m स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर आ जाता है, ठीक है। तो मैं डेरिवेटिव लूंगी विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज एक्स, और लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास आ जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या आ जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर आप लोग राइट साइड पे फोकस करें तो हमारे पास नोमिनेटर भी इंक्लूड है और डिनोमिनेटर भी इंक्लूड है, यानी हमारे पास यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डिनोमिनेटर भी टर्म पे अप्लाई कर लेना स्क्वायर, और नोमिनेटर में मेरे पास क्या आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज नोमिनेटर बाई टर्म यानी x, एंड साथ डिनोमिनेटर बाई टर्म एज इट इज आ जाएगी। अब आएगा माइनस x और अब आएगा डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर बाई टर्म यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस ये वाला एक्स एज इट इज। और अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव दोनों पे अप्लाई कर लेती हूँ। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर होती है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज़ करते हैं। अब पावर में मेरे पास 2 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 1 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या आता है 1 आता है, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x ही आ जाएगा, ठीक है। प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट्स का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर,
ठीक है। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वस टू 1, जब इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही आ जाएगा, माइनस 2x प्लस 0 मेरे पास क्या आएगा 2x आएगा, और 2x जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 2x स्क्वायर आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है। अब ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वस टू, देखें ये भी मेरे पास एक्स स्क्वायर वाली टर्म है और ये भी मेरे पास 2x स्क्वायर वाली टर्म है, यानी सेम वेरिएबल्स है, मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ। इसके साथ मेरे पास कांस्टेंट क्या है, 1 है, और इसके साथ कांस्टेंट क्या है 2 है। 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर मेरे पास किस चीज़ की इक्वल आता है, -1x स्क्वायर। ठीक है, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, यानी मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर क्या आया, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ -x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, यानी ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, मुझे क्या चीज़ फाइंड करनी थी, मुझे फाइंड करना था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। उसको फाइंड करने के लिए पहले हमें डेरिवेटिव लेना था, हम लोगों ने वो ले लिया। उसके बाद क्या करना है हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है कि जो हमारे पास x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हम लोग यहाँ पे x की जगह पुट कर देते हैं, सो दैट हमारे पास m स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट आंसर आ जाए। यानी मैं लिख सकती हूँ m इक्वल्स टू माइनस एक्स की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में गिवन था 1। ठीक है, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय इस x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1, इसका आ जाएगा स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, और ये आ जाएगा -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है प्लस 1 होल स्क्वायर। देखिए -1 प्लस 0 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। हमें पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0 ही आता है, यानी मेरे पास यहाँ से m का आंसर क्या आ गया 0 आ गया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में हमारे पास 3 चीज़ें हमें फाइंड करनी होती है। x1 तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, m हम लोगों ने फाइंड कर लिया जो कि आ रहा है 0। अब रहता है हमारे पास सिर्फ y1 हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, जो हमारे फंक्शन गिवन है उसी में हम लोगों ने x की जगह क्या पुट करना है 1 पुट करना है, तो हमारे पास इस तरह से तीसरी अननोन चीज़ भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल्स टू इस x की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, 1 प्लस 1 मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यानी मेरे पास मैं लिख सकती हूँ x1 की जगह 1 और y1 की जगह 1/2 आगे, जो मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन यूज़ करने वाली हूँ। यानी अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की तरफ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हमारे पास क्या है y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, y माइनस वाई वन की जगह मैं क्या पुट करूँगी 1/2 पुट करूँगी, इक्वल्स टू m की जगह m हम लोगों ने पीछे निकाला था 0, x एज इट इज आएगा, माइनस x1 की जगह पुट करूँगी 1। y माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 आंसर आएगा, दोनों चीज़ें मेरे पास क्या हो जाएंगी 0 हो जाएगी, और 0 माइनस 0 मेरे पास क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। और क्या मैं इस माइनस 1/2 को राइट साइड पे शिफ्ट कर सकती हूँ, लेफ्ट साइड में -1/2 है, जब राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास +1/2 हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास आंसर फाइनल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, इन ईच केस फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, अच्छा इससे पिछले वाले क्वेश्चन और पिछले चैप्टर में आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन के साथ सॉल्व किया था, अब ये वाला जो क्वेश्चन है वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल गिवन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का भी वही सेम फॉर्मूला है जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन का है, सिर्फ एक चीज़ का फर्क आएगा, मतलब इसमें भी हम लोग यही यूज़ करेंगे y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। उसी तरह से x1 की जगह जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी वो, और y1 की जगह हम लोग कैसे निकालेंगे, सेम फंक्शन में x1 की जगह हम लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी है x की जगह। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास y1 की वैल्यू आ जाएगी। ये y1 और x1 इसका तो मसला खत्म हुआ। अब रहती है पीछे ये m स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन की बात। ठीक है, तो आप लोगों के पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में ये m नहीं यूज़ होगा, बेसिकली उस वक्त आप लोग इसको m1 के साथ सॉल्व करते थे। अब जो स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए हम लोग m2 यूज़ करेंगे। ठीक है, और m2 के लिए भी एक फॉर्मूला है, मैं आपको बताती हूँ वो क्या है। ठीक है, x माइनस एक्स वन, ये बेसिकली हमारे पास होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का मेन फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की अगर मैं बात करूँ तो हम लोग उसको कैसे, m की वैल्यू हम लोग कैसे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन हम लोग कैसे फाइंड करते थे, हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेते थे, और जो हमारे पास x की वैल्यू गिवन होती थी हम लोग डेरिवेटिव के आंसर में पुट करते थे, तो हमारे पास m का एक स्पेसिफिक डायरेक्ट आंसर आ जाता था। ठीक है, लेकिन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में जो m यूज हो रहा है उसमें भी वही स्टेप करेंगे, यानी फंक्शन का डेरिवेटिव वगैरह लेंगे, x की वैल्यू एंड पे पुट करेंगे, एक स्पेसिफिक आंसर लाएंगे, लेकिन वो होगा m1 का आंसर। इसमें हमारे पास एक एडिशनल फॉर्मूला यूज हो रहा है m1 m2 इक्वल्स टू -1, इसको याद रख लें। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन के लिए बस इतना सा ये फर्क होगा, बाकी पूरा क्वेश्चन उस तरह से सॉल्व होगा। बस आप लोगों ने फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद x मतलब m1 की वैल्यू डायरेक्ट निकालने के बाद, मैंने आपको बताया ये जो सा m1 है ये हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वाला। ठीक है, ये जो सा m1 है ये स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन वाला है, और ये m2 जो है ये हमारे पास नॉर्मल वाला है। ठीक है,
तो आप लोगों ने इस चीज़ को बस याद रखना है, m1 की जो वैल्यू निकलेगी वो आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है, m1 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास -1/m1 m2 की वैल्यू आ जाएगी। हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में m2 यूज़ करना है, ठीक है। m2 की वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी है। अगर आप लोग m1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा, आप लोग तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। नॉर्मल होता क्या है बेसिकली, नॉर्मल होता है हमारे पास किसी भी चीज़ में से परपेंडिकुलर अगर निकल रहा है तो वो हमारे पास नॉर्मल होता है, कर्व में से निकल रहा है तो वो हमारे पास नॉर्मल होगा, ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। मुझे अब फाइंड करनी है m2 की वैल्यू। m2 की वैल्यू फाइंड करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, m1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। और m1 की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद, ठीक है। फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव लेंगे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेरे पास क्या है, x है, d/dx लेफ्ट साइड पे भी और d/dx राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड में मेरे पास क्या है, y। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे राइट साइड पे दो वेरिएबल्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का, दैट इज x, साथ जो दूसरा वाला फंक्शन है वो एज इट इज आ जाएगा, अब आएगा प्लस x। अब मैं जिसका डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आएगी, और अब मैं डेरिवेटिव लूंगी सेकंड फंक्शन का, दैट इज e⁻x, ठीक है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, 1 के इक्वल आता है, और e⁻x प्लस x डेरिवेटिव ऑफ e⁻x। मैंने आपको बताया ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला आप लोगों ने यहाँ पे यूज करना है। किस चीज़ के इक्वल होता है अगर मैं डेरिवेटिव लेना चाहूँ e⁻x का, e⁻x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ e डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस पावर दैट इज x, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास dy/dx इक्वल्स टू 1 इंटू e⁻x, मेरे पास e⁻x के इक्वल आएगा प्लस x, और यहाँ पे बेशक आप लोग ब्रैकेट भी खोल दें, ये हो जाएगा चलिए नेक्स्ट स्टेप में खोल देंगे। e⁻x डॉट नेचुरल लॉग ऑफ e मेरे पास 1 के इक्वल होता है, डॉट डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल्स टू e⁻x प्लस 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 जब e⁻x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास e⁻x ही आ जाएगा, यानी e⁻x इंटू e⁻x मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या फाइंड करना है, m, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन बेशक आप लोग इसको m1 से रिप्रेजेंट कर लें, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मुझे फाइंड करना है, ठीक है। वो हम लोग कैसे फाइंड करते थे, हम लोग सिंपली क्या करते थे, m1 की मुझे एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो मेरे पास जो डेरिवेटिव का आंसर आया उसमें मैं x की जगह जो मुझे क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी, x की जगह क्या वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, 1 गिवन है, मैं यहाँ पे x की जगह पुट कर दूंगी, सो दैट मेरे पास m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन का एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक आंसर आ जाए, ठीक है। तो क्या मैं लिख सकती हूँ m1 इक्वल्स टू e⁻x की जगह मैं 1 पुट कर रही हूँ, प्लस इस x की जगह भी मैं 1 पुट कर रही हूँ, e⁻x की जगह मैं 1 पुट कर रही हूँ। ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू e प्लस 1 इंटू ई क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कल इसको ऐसे लिख सकती हूँ, उसके साथ भी कांस्टेंट 1 है और उसके साथ भी कांस्टेंट 1 है, 2e। तो मेरे पास m1 का आंसर क्या आ गया, 2e आ गया, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में क्या फ़र्क है, कि आप लोगों ने इस स्टेप के बाद यहाँ तक बिल्कुल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आप लोगों ने बस एक फॉर्मूला यूज़ करना है, क्या है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। बस यहाँ पे आप लोगों ने m1 की जो वैल्यू निकाली है वो पुट करेंगे, यानी 2e, m2 इक्वल्स टू -1, m2 इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाई 2e, एंड दिस इज द आंसर ऑफ m2, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन यूज़ हो रही है, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, वो हमारे पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। जो m2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने निकाली है वो हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, m1 की वैल्यू नहीं पुट करेंगे। m1 की वैल्यू हम लोगों ने इस वजह से निकाली ताकि हम लोग इस फॉर्मूले में यूज़ करते हुए m2 की वैल्यू निकाल सकें, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास m2 की भी वैल्यू मैंने निकाल ली, x1 की जो वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन थी यानी 1, वो हम लोग पुट कर देंगे। y1 का मसला आ रहा है, y1 की भी वैल्यू हम लोग उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में निकालते थे, यानी जो हमें फंक्शन की वैल्यू गिवन होती थी उसमें हम लोग x की वैल्यू पुट कर देते तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाती थी, ठीक है। तो मेरे पास ये गिवन है, क्या मैं इसकी जगह पुट कर, मतलब मेरे पास फंक्शन गिवन है y इक्वल्स टू x इंटू e⁻x, x की जगह मैं क्या यहाँ पे 1 पुट कर सकती हूँ, यानी y इक्वल्स टू x की जगह मैं 1 पुट कर रही हूँ, और e की जगह x की जगह अगेन 1 पुट कर रही हूँ, तो 1 इंटू ई मेरे पास क्या आ जाएगा, e आ जाएगा, यानी y1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, e आ गई। यानी x1 की जगह मैं पुट कर सकती हूँ x1 की जगह मैं 1 पुट कर सकती हूँ और y1 की जगह मैं e पुट कर सकती हूँ, ठीक है। आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, e पुट करूँगी इक्वल्स टू m2 अभी हमने निकाला यानी -1/2e, x माइनस x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी। ये हो जाएगा y माइनस e इक्वल्स टू -1/2e, को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, -1/2e इंटू x क्या हो जाएगा, -x/2e, माइनस माइनस प्लस 1/2e इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1/2e, ठीक है। अब आप लोग वेरिएबल्स को एक साइड पे शिफ्ट कर दें और जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनको एक साइड पे, -x/2e है, जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो मेरे पास +x/2e हो जाएगा इक्वल्स टू 1/2e
माइनस ई है, जब राइट साइड पे आएगा तो प्लस ई हो जाएगा। ठीक है, दोनों साइड पे एलसीएम ले लें। इसके नीचे क्या है, 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती हैं उनको मल्टीप्लाई करें। ये हो जाएगा 2EY प्लस एक्स इंटू 1 क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2E इक्वल्स टू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह से जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस 2E इंटू ई मेरे पास क्या हो जाएगा, 2E स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2E इंटू 1 क्या हो जाएगा, 2E। सामने सामने से कैंसिल आउट हो गए, ये हो जाएगा 2EY प्लस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 2E स्क्वायर। ठीक है, आप लोग बेशक इस एक्स को राइट साइड पे शिफ्ट कर दें। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 2EY इक्वल्स टू 1 प्लस 2E स्क्वायर प्लस एक्स है, जब राइट साइड पे आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2E जो है मेरे पास y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन का। ठीक है, दोबारा से समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने सबसे पहले आपको बताया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में क्या फर्क है। इधर हमारे पास था m1, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या है m2। बस इधर एक इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में बस एक एडिशनल स्टेप आ जाएगा, बाकी उसी तरह से हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन की तरह सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोगों ने m1 फाइंड करने के लिए, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया। फंक्शन का डेरिवेटिव लेने के बाद हमारे पास उसका आंसर क्या आ रहा था, ये हमारे पास उसका आंसर आ रहा था। ठीक है, फिर मुझे फाइंड करना था m, उसमें उसके लिए मुझे स्पेसिफिक एक वैल्यू चाहिए थी। इस वजह से मेरे पास जो x1 क्वेश्चन में गिवन था, मैंने जहाँ जहाँ पे मेरे पास x यूज हो रहा था डेरिवेटिव में, उस उधर उधर मैंने x की जगह उसकी वैल्यू यानी 1 पुट कर दिया, तो मेरे पास m1 की वैल्यू यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन क्या आ रहा था, 2e आ रहा था। ठीक है, बस यहाँ पे ये एडिशनल स्टेप है कि हम लोगों ने एक फॉर्मूला यूज करना है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 की जगह हम लोगों ने 2e पुट किया, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरे गया तो मेरे पास डिवाइड हो गया, और यहाँ से मेरे पास m2 की वैल्यू ये आ गई। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में हमारे पास m1 की जगह क्या यूज होगा, m2 यूज होगा, और सिर्फ हम लोगों ने यहाँ पे m2 की वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा प्रोसीजर उसी तरह से है, और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, ठीक है, बी पार्ट हमारे पास गिवन है y इक्वल्स टू 2x प्लस 1 होल पावर 6 एंड x हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, 0 गिवन है। ठीक है, उसी तरह से हमें यहाँ पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करना है, जो कि इसका फॉर्मूला क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1। ठीक है, m2 को फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें m1 फाइंड करना पड़ेगा, जो कि क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और उसको फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, और डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास हो जाएगा y, जबकि राइट साइड में मेरे पास क्या हो जाएगा, 2x प्लस 1 होल पावर 6। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, राइट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास गिवन है 2x प्लस 1 होल पावर 6, तो यानी मेरे पास यहाँ पे पावर रूल अप्लाई होगा। पावर रूल क्या कहता है कि जो मेरे पास पावर है वो कांस्टेंट बन जाएगी, सेम ब्रैकेट यूज करेंगे, यानी पूरी ये ब्रैकेट 2x प्लस 1 सेम यूज करेंगे। पावर में अब मेरे पास क्या आ जाएगा, इस 6 से एक नंबर कम, यानी 6 माइनस 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में ये पूरी ब्रैकेट आ जाएगी, यानी 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 2x प्लस 1 होल पावर 5 डॉट। अब यहाँ पे डायरेक्ट डेरिवेटिव अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ 2x मेरे पास क्या आएगा, डेरिवेटिव से हम लोग अप्लाई करते हैं वेरिएबल पे, और ये जो सा साथ उसके कांस्टेंट है उसको साथ एज इट इज लिखा रहने देना, 2 को 0 नहीं बना देना, क्योंकि ये वेरिएबल के साथ आ रहा है। डेरिवेटिव ऑफ x मेरे पास क्या आता है, 1 के इक्वल आता है, प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1 इज कांस्टेंट, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 2x प्लस 1 होल पावर 5, 2 1 सा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा प्लस 0। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 2 प्लस 0 मेरे पास क्या आता है, 2 आता है, एंड 2 जब इस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं इस 2 को स्टार्टिंग वाले 6 के साथ मल्टीप्लाई करवा रही हूँ, 2 6 आर 12, एंड ये हो जाएगा 2x प्लस 1 होल पावर 5। ठीक है, ये आ गया है मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। डेरिवेटिव क्यों मैंने लिया, ताकि मैं m1 फाइंड कर सकूं। ठीक है, m1 हमारे पास क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू को लाने के लिए मैं क्या करूंगी, मेरे पास जो x क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे x की जगह पुट कर दूंगी, सो दैट मेरे पास m1 की वैल्यू एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट आ जाए, यानी 12 इंटू 2x की जगह मैं पुट करूँगी 0 प्लस 1 होल पावर 5। ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 0 मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 प्लस 1 पावर 5। 0 प्लस 1 मेरे पास क्या आएगा, 1 आएगा, 1 पावर 5 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। 1 जब 12 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 12 भी आ जाएगा, यानी m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वाला ही कॉन्सेप्ट यूज़ किया। इसके बाद हमारे पास एक एडिशनल स्टेप आता है इसमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में, जो कि क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, एक फॉर्मूला यूज़ करना है m1 m2 इक्वल्स टू -1। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सिर्फ m1 की वैल्यू पुट कर देनी है, जो कि क्या आ रही थी, 12 आ रही थी, इक्वल्स टू -1। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐसे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने निकाल ली m2 की भी वैल्यू। ठीक है, अब आते हैं मेन चीज़ की तरफ। मेन चीज़ हमारे पास क्या है, हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन मेरे पास क्या है, y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1। तीन चीज़ें हमारे पास यहाँ पे यूज़ हो रही होती है, एक तो y1, एक m2 और एक x1। x1 क्वेश्चन में गिवन है, m2 अभी हम लोग निकाल लिया, और y1 हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जो मेरे पास फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसमें मैं x1 की जगह यानी x की जगह 0 पुट करूँगी, सो दैट मेरे पास यहाँ से y1 की भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यानी मेरे पास फंक्शन क्या गिवन है, y इक्वल्स टू
2x प्लस 1 गिवन है होल पावर 6 और x मुझे क्या गिवन है 0 गिवन है, ठीक है। तो मैं इस x की जगह क्या 0 पुट कर सकती हूँ, ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस 1 होल पावर 6, ये हो जाएगा y इक्वल्स टू 2 इंटू 0 मेरे पास क्या आएगा 0 प्लस 1 होल पावर 6, 1 की पावर 0 प्लस 1 मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा और 1 पावर 6 मेरे पास 1 के ही इक्वल आता है। यानी यहाँ से मेरे पास x1 क्या निकला 0 निकला और y1 मेरे पास क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या मैं आगे ऊपर वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन जो मैंने लिखी है, इसमें मैं y1 एंड x1 की जगह मैं 0 पुट कर सकती हूँ और y1 की जगह 1, यानी y माइनस y1 की जगह मैं पुट कर रही हूँ 1 जो कि अभी मैंने निकाला इक्वल्स टू m2 मेरे पास क्या आ रहा था -1/12 आ रहा था, ठीक है। तो मैं इस m2 की जगह -1/12 पुट कर रही हूँ, x माइनस x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी यहाँ पे 0, ठीक है। ये हो जाएगा y माइनस 1 इक्वल्स टू -1/12 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करूँगी इस x के साथ भी, तो ये हो जाएगा -x/12, ठीक है। एंड -1/12 को जब मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास क्या होगा माइनस माइनस प्लस, और मुझे पता है 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो मेरे पास 0 ही आंसर आएगा, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 0, ठीक है। और ये हो जाएगा y इक्वल्स टू -x/12, इस -1 को मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ, मेरे पास हो जाएगा +1, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक है। और आप लोग एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, जो कॉस्ट में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें। -x इंटू 1 क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, प्लस 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इंटू 1 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर, ठीक है। होप सो आप लोग को समझ में आ गया होगा। पहले हम लोगों ने डेरिवेटिव लिया, m1 फाइंड किया, m1 फाइंड करने के बाद ये फॉर्मूला यूज़ किया, फॉर्मूला यूज़ करने के बाद उसी तरह से y1 की वैल्यू फाइंड कर ली, y1 की वैल्यू फाइंड करने के बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड की, और ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा जी, सी पार्ट गिवन है, इसमें भी हमें वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन फाइंड करनी है, यानी y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू x माइनस x1, ठीक है। तो सबसे m2 फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, m1 फाइंड करना पड़ेगा, और m1 फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, और डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी और डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा cos x माइनस पाई, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब आप लोगों ने पढ़ा था चैप्टर 3 में कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस, इस पूरी ब्रैकेट को आप लोग बेशक एज एक्स कंसिडर कर लें। डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है माइनस साइन एक्स के, और एक्स की जगह अगेन ये पूरी ब्रैकेट यूज़ करेंगे, यानी एक्स माइनस पाई, ठीक है। अब यहाँ तक खत्म नहीं हुआ, डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन में अगेन ये पूरी ब्रैकेट आएगी, यानी एक्स माइनस पाई, ठीक है। ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन इंटू एक्स माइनस पाई, ठीक है। डॉट डेरिवेटिव डायरेक्ट अप्लाई करें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास क्या आता है 1 आता है, माइनस डेरिवेटिव ऑफ पाई मेरे पास क्या आता है, पाई इज कांस्टेंट एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ठीक है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स माइनस पाई, देखिए 1 माइनस 0 मेरे पास क्या आएगा 1 आएगा, 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास माइनस साइन इंटू एक्स माइनस पाई ही आ जाएगा, और ये आ गया मेरे पास डेरिवेटिव का आंसर। डेरिवेटिव निकाल लिया, अब क्या करना है, अब मुझे फाइंड करना है m1। m1 हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, m1 की वैल्यू मुझे एक एग्जैक्ट स्पेसिफिक चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास जो x की जो वैल्यू मेरे पास यूज़ हो गिवन है क्वेश्चन में π/2, वो मैं इस x की जगह पुट कर देती हूँ ताकि मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाए m1 की वैल्यू। तो मैं लिख सकती हूँ m1 इक्वल्स टू माइनस साइन पाई की जगह π/2 माइनस पाई, ठीक है। ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू माइनस साइन, आप लोग क्या करें यहाँ पे बेशक इनको सब्ट्रैक्ट कर लें या फिर इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम हम लोग कैसे लेंगे, इसके नीचे क्या है 1 है, जो क्रॉस में वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज होती है उनको मल्टीप्लाई करें। पाई इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा पाई, माइनस 2 इंटू पाई मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। m1 इक्वल्स टू माइनस साइन पाई माइनस 2 पाई मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है -π/2 के। हमें पता है ट्रिग्नोमेट्रीज में जो पाई यूज़ हो रहा होता है उसकी जगह हम लोग क्या पुट करते हैं 3.14 नहीं पुट करते, ट्रिग्नोमेट्री के साथ जब पाई आ रहा होता है तो हम लोग उसकी जगह 180 पुट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एंड साइन 180 डिवाइड बाई 2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 90 के इक्वल आता है, एंड साइन 90 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है, यानी m1 मेरे पास यहाँ से क्या आ गया 1 आ गया, ठीक है। m1 फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करते हैं m2 को फाइंड करते हैं, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करने के लिए हमारे पास यूज़ होता है m2, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है m1 m2 इक्वल्स टू -1, m1 की जगह मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँगी, यानी 1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। 1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड जब होगा 1 के साथ तो मेरे पास -1 डिवाइड बाई 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा -1 के ही इक्वल आएगा, यानी m2 मेरे पास क्या आ गया -1 आ गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अपनी मेन इक्वेशन की तरफ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन की तरफ, ठीक है। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में हमारे पास m2 भी हम लोगों ने निकाल लिया, x1 हमें क्वेश्चन में गिवन था, y1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, y1 की वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन में निकालते हुए आ रहे हैं, यानी हम लोग क्या करेंगे जो मेरे पास फंक्शन गिवन है, यानी y इक्वल्स टू कॉस x माइनस पाई मेरे पास गिवन है, तो और x की वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है π/2, तो मैं क्या करती हूँ इस x की जगह ये वैल्यू पुट करती हूँ, इस तरह से मेरे पास y1 की भी वैल्यू आ जाएगी, यानी कॉस x की जगह मैं पुट कर रही हूँ π/2 माइनस पाई
ये हो जाएगा y इक्वल्स टू कॉस, आप लोग बेशक सब्ट्रैक्ट कर लें या एलसीएम ले लें, इसके नीचे क्या है 1 है, एलसीएम का आसान तरीका जो क्रॉस में वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनको मल्टीप्लाई करें। पाई इंटू 1 मेरे पास क्या हो जाएगा पाई, माइनस 2 इंटू पाई मेरे पास क्या हो जाएगा 2 पाई, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। y इक्वल्स टू कॉस पाई माइनस 2 पाई मेरे पास क्या आ जाएगा माइनस पाई बाय 2। ये हो जाएगा y इक्वल्स टू, हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के साथ जब भी पाई आ रहा होता है तो वो किस चीज़ के इक्वल होता है 180 के इक्वल होता है, यानी 180 डिवाइडेड बाई 2 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा 90 के इक्वल आएगा। कॉस 90 यहाँ पे मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है। ठीक है, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। ठीक है, अब मैं क्या y1 की जगह लिख सकती हूँ 0 और x1 की जगह मैं क्या लिखूंगी पाई बाई 2 लिखूंगी। ठीक है, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन क्या है y1 माइनस पाई y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, y माइनस y1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी 0 पुट करूँगी इक्वल्स टू m2 क्या है मेरे पास -1 है, x माइनस x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी पाई बाय 2 पुट करूँगी। ये हो जाएगा y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, इक्वल्स टू -1 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा -x हो जाएगा, -1 इंटू माइनस पाई बाय 2 मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस पाई बाय 2। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, क्या किया इस पार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले तो m1 को फाइंड करने के लिए डेरिवेटिव लिया, m1 को फाइंड करने के लिए उसकी स्पेसिफिक वैल्यू लाने के लिए मैंने x की जो वैल्यू में जो क्वेश्चन में गिवन थी मैंने यहाँ पे इस डेरिवेटिव में पुट की, पुट करने के बाद मेरे पास m1 की वैल्यू के आगे 1 आ गई। इसमें यहाँ पे एक एडिशनल स्टेप होगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, m1 की जगह मैंने 1 पुट किया और ये मेरे पास m2 की वैल्यू के आगे -1 आ गई। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या फाइंड करना था y1 फाइंड करना था, क्योंकि मेरे पास ये एक चीज़ मिसिंग आ रही थी। तो मैंने क्या फंक्शन जो था उसी में मैंने x की वैल्यू पुट की, एलसीएम वगैरह लिया, 180 डिवाइड बाई 2 मेरे पास 90 आया एंड cos 90 मेरे पास 0 के इक्वल होता है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन में मैंने सिंपली वैल्यू पुट की और ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। अच्छा जी, लास्ट डी पार्ट हमारे पास है y इक्वल्स टू एक्स क्यूब नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 गिवन है। ठीक है, तो इसमें भी वही इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है y माइनस y1 इक्वल्स टू m2 इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे m2 को फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा m1 और m1 को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा फंक्शन का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। डेरिवेटिव हम लोग लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज x, तो डी बाई डी एक्स लेफ्ट साइड पे भी एंड डी बाई डी एक्स राइट साइड पे भी। लेफ्ट साइड पे हो जाएगा y, जबकि राइट साइड पे मेरे पास क्या हो जाएगा एक्स क्यूब डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अगर आप लोग राइट साइड पे नोट करें तो मेरे पास दो वेरिएबल्स गिवन है और उनका आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मेरे पास यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज होगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि सबसे पहले मैंने डेरिवेटिव ले लेना है फर्स्ट फंक्शन का दैट इज एक्स क्यूब, साथ सेकंड फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। अब आएगा प्लस, अब मैं जिसका डेरिवेटिव ले चुकी हूँ वो टर्म एज इट इज आएगी और अब मैं डेरिवेटिव लूंगी नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का। ठीक है, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू नेचुरल डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है, जो पावर होती है वो कांस्टेंट बन जाती है, सेम वेरिएबल यूज करते हैं और अब पावर में मेरे पास 3 से एक नंबर कम आ जाएगा, यानी 2 डॉट डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन दैट इज एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। 1 जब 3x स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मेरे पास 3x स्क्वायर ही आ जाएगा, डॉट नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब डॉट डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है। आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था चैप्टर 3 में कि यही सेम बेसिकली फॉर्मूला ही है जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है। डेरिवेटिव ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 1 बाय एक्स डॉट डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स। ठीक है, ये मेरे पास पूरा ये फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स क्यूब 1 बाय एक्स डॉट नेचुरल लॉग ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है। तो ये हो जाएगा मेरे पास डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस यहाँ पे 1 इंटू 1 बाई एक्स मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा 1 बाई एक्स के इक्वल आएगा। आप लोग एक्स के साथ कटिंग भी कर सकते हैं, ये वाला जो एक्स है ये इस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर पीछे रह जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास ये आ गया डेरिवेटिव का आंसर। ठीक है, होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा मैंने डेरिवेटिव कैसे लिया यहाँ पे। अच्छा, अब डेरिवेटिव लेने के बाद हम लोग क्या करते थे, हम लोग m1 फाइंड करते थे। ठीक है, m1 हमारे पास क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, और वो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट आनी चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे क्वेश्चन में x1 गिवन, x की वैल्यू 1 गिवन है, तो हम लोग इस डेरिवेटिव में जहाँ पे x यूज हो रहा है उसकी जगह 1 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरे पास मैं लिख सकती हूँ इसको m1 इक्वल्स टू 3 x की जगह मैं पुट करूँगी 1 और यहाँ पे आप लोग बेशक नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की जगह पुट करें 1 प्लस इस एक्स की जगह भी पुट करें 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 3 1 3 डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 0 के इक्वल आता है प्लस 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, ये हो जाएगा m1 इक्वल्स टू 3 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है, ये मल्टीप्लाई हो रहे थे बेसिकली। तो 3 इंटू 0 मेरे पास हो जाएगा 0 प्लस 1 एंड m1 इक्वल्स टू 0 प्लस 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आता है 1 के इक्वल आता है, यानी m1 स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है,
उसके बाद इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में हमारे पास एक एडिशनल स्टेप आ रहा होता है, हमें फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है m1 m2 इक्वल्स टू -1। m1 की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 1 आ रही है, m2 इक्वल्स टू -1। 1 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाएगा तो मेरे पास डिवाइड होगा, -1 डिवाइडेड बाई 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल आएगा, -1 के ही इक्वल आएगा। तो मेरे पास यहाँ से m2 की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई। ठीक है, मतलब m2 की भी वैल्यू आ गई, x1 की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है। पीछे रह गया हमारे पास y1 की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, मेरे पास जो फंक्शन गिवन है यानी y इक्वल्स टू x³ डॉट नेचुरल लॉग ऑफ x, इसी में मैं क्या करूँगी, x की जो वैल्यू है मेरे पास 1 मैं यहाँ पे पुट कर दूँगी, सो दैट मेरे पास इस तरह से y1 की भी वैल्यू आ जाए। x की जगह मैं पुट करूँगी 1 का क्यूब डॉट नेचुरल लॉग ऑफ 1। ठीक है, ये हो जाएगा 1 का क्यूब 1 होता है और नेचुरल लॉग ऑफ 1 मेरे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। और 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। तो y1 मेरे पास क्या आ गया, 0 आ गया, एंड x1 मेरे पास क्या गिवन है, 1 गिवन है। तो मैं यहाँ पे इन दोनों की जगह ये चीज़ें पुट करूँगी, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में मैं क्या करूँगी, मैं y माइनस y1 की जगह क्या पुट करूँगी, 0 पुट करूँगी इक्वल्स टू m2 मैंने भी पीछे निकाला है -1। ठीक है, और x माइनस x1 की जगह मैं क्या पुट करूँगी, 1 पुट करूँगी। ये हो जाएगा y माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, -1 को दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें, -1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, -x हो जाएगा, एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये आ गया मेरे पास फाइनल आंसर। ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या किया, मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन को फाइंड करना था, उसको फाइंड करने से पहले मैंने स्लोप फाइंड करनी थी, m2 यानी फाइंड करना था, m2 को फाइंड करने से पहले मैंने m1 को फाइंड किया। m1 को कैसे फाइंड करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव दोनों तरफ लेते हैं, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। राइट साइड पे मैंने देखा तो मेरे पास प्रोडक्ट रूल यूज़ हो रहा था, मैंने रूल यूज़ किया, रूल यूज़ करने के बाद मेरे पास डेरिवेटिव का ये आंसर आ रहा था। ठीक है, मुझे m1 की वैल्यू एक स्पेसिफिक एग्जैक्ट चाहिए, तो मैंने क्या किया, x1 की वैल्यू जो मुझे क्वेश्चन में गिवन थी मैंने इस डेरिवेटिव में जहाँ पे x यूज़ हो रहा था उसकी जगह पुट कर दिया। पुट करने के बाद मेरे पास ये m1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन में ये एडिशनल स्टेप करना है, ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए हम लोगों ने m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है और m2 की वैल्यू हम लोगों ने इस तरह से निकाल लेनी है। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे से y1 की भी वैल्यू नहीं मुझे गिवन थी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, फंक्शन में x की जगह 1 पुट किया जो मुझे गिवन था। ठीक है, इस तरह से मेरे पास y1 की भी वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। सिंपल फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी थी और ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन समझ ना आ रहा हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बाकी आप लोगों ने मुझे ये भी बताना है कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, कि ये हेल्पफुल है या नहीं है, और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके तक टाइमली पहुँच जाएँ। और अपने फ्रेंड्स वगैरह साथ इसके साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। दुआओं में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।